पंचायत चुनाव समय पर नहीं होगा, यह तय मान लीजिए कि यह चुनाव बयानबाजी से नहीं, चाहे कोई भी बयान दे, चुनाव बयानबाजी से नहीं होगा। पंचायत चुनाव निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से होगी और राज्य निर्वाचन आयोग को यह चुनाव कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग एक कानूनी प्रावधान के तहत पूरे चुनावी कार्यक्रम को निर्धारित करता है और क्या क्या प्रक्रिया है। आपको मैं कुछ पत्र दिखाता हूं जिसके आधार पर मैं यह दावा कर सकता हूं कि अब चमत्कार ही कोई फिर से पंचायत चुनाव समय पर करा सकता है। स्वागत है आपका, मैं वहीं खबर नहीं के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। आज चर्चा पंचायत चुनाव को लेकर चल रही बयानबाजी पर। बयानबाजी से चुनाव नहीं होगा, क्योंकि आप इन पत्रों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पंचायत चुनाव कराने के लिए कई प्रक्रिया से राज्य निर्वाचन आयोग को गुजरना है, तब जाके चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा होगी। पहला काम, जो पहली शर्त है चुनाव कराने के लिए, वह है आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना। इस बार तीसरे चक्र का आरक्षण लागू होना है। 2016 के पंचायत चुनाव में दूसरे चक्र के आरक्षण को लागू किया गया था और पहले चक्र का आरक्षण बदल गया था। इस बार 2026 में तीसरे चक्र का आरक्षण लागू होगा और आरक्षण को लागू करने के लिए अभी कोई पहल नहीं हुई है। तो यह शर्त अभी पूरी ही नहीं हुई है कि राज्य निर्वाचन आयोग पदों का आरक्षण करा ले। आयोग ने सिर्फ अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायतों की अंतिम जनसंख्या जारी की है। अब इसका अगला चरण जो होना है वह पदों का आरक्षण होना है। इसको लेकर अगर कहीं आदेश निर्देश गया हो तो आप बता दें। तो जब पदों का आरक्षण ही नहीं होगा, फिर यह चुनाव कैसे समय पर कराया जाएगा। दूसरी शर्त, पंचायत चुनाव कराने की दूसरी शर्त है, वह दूसरी शर्त है मतदाता सूची तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट तैयार करना। अभी तक आप बता दें कि कहीं से भी राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने में जुटा हो या एक भी उसका पत्र जिलाधिकारियों को गया हो कि आप मतदाता सूची तैयार करें। मतदाता सूची तैयार करने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है। उसमें आपको ड्राफ्ट प्रकाशित करना है, फिर संशोधित मतदाता सूची जोड़ना है, तब जाके अंतिम मतदाता सूची तैयार करना है। यह इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। यह आप 2021 में चुनाव तब समय पर हुए थे क्योंकि उसके पहले 2020 में पूरी मतदाता सूची तैयार कर ली गई थी। अब आ जाइए इसके बाद मतदान की तीसरी शर्त, बूथों का गठन। बूथों का गठन यानी मतदान केंद्र बनाना। राज्य निर्वाचन आयोग को यह आवश्यक है कि मतदान कराने के पहले बूथों का गठन, कि कितने मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, इसकी भी सूची जारी करना है और वह जिलाधिकारी अपने माध्यम से हर ग्राम पंचायत, हर जिला का बूथों की सूची जारी करते हैं। पहले उसका प्रारूप जारी होता है, उसके बाद उसकी अंतिम सूची जारी होती है। तब पता चलता है कि कहां कहां कितना बूथ बना है। इसमें आप बता दें कि कहीं भी बूथों का गठन किया गया हो। इसके अलावा बयान तो बहुत चल रहे हैं। क्या राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से यानी पंचायती राज विभाग को कोई प्रस्ताव भेजा है कि मैं चुनाव कराना चाहता हूं जो नवंबर-दिसंबर 2026 में पंचायत आम चुनाव कराया जाना है? तो मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजा गया है। सरकार के पास अगर मतदान कराने का प्रस्ताव भेजा जाता है और पूरा डिटेल कार्यक्रम भेजा जाता है, तब सरकार उसको यानी पंचायती राज विभाग उसकी स्वीकृति देती है। तब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरा चुनावी कार्यक्रम को घोषित किया जाता है कि हम कितने चरण में चुनाव कराएंगे, 10 चरण में कराएंगे, 11 चरण में कराएंगे। और उसके बाद पूरे मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है कि कितने
मतदान कर्मी चाहिए, कितने वाहन चाहिए, कितना खर्च होगा। तो जो अभी तक स्थिति है, जो यह बता रही है कि अभी तक आरक्षण का कोई काम नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। इसके अलावा वोटर लिस्ट पर एकदम चुप्पी साधे हुए है, आयोग कहीं कुछ नहीं कर रहा है। बूथों का गठन तो अब चर्चा ही मत कीजिए, और इसके अलावा सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात भी मत कीजिए। तो यह प्रक्रिया, इस शर्तों को बिना पूरा किए हुए आप कैसे मतदान कराएंगे। तीसरी बात यह है कि जो पिछले बार 2021 में मतदान कराया गया था, उसकी तिथि घोषित की गई थी, वह 24 अगस्त 2021 को हुई थी, और उस तिथि के अनुसार फिर मतदान का कार्यक्रम घोषित किया गया था। तो 24 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम तब घोषित किया था जब उसने आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पालन कर ली थी, मतदाता सूची तैयार कर ली थी और बूथों का गठन कर लिया था। इस बार कुछ नहीं हुआ है। तो आप मानकर यह चलें कि इस बार मतदान जो है, पंचायतों का चुनाव समय पर नहीं होगा, न आयोग उस मूड में है। अब चमत्कार का इंतजार कीजिए, अगर चमत्कार होगा तो ऐसा कुछ हो सकता है। आप अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने चुनाव लड़ने वाले आदमी संशय में पड़े हुए हैं वे समझ सके कि अभी मतदान को लेके, निर्धारित समय पर मतदान को लेके कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कहीं कोई बयान चल रहा है तो बयान से मतदान नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।